नास्तिक और आस्तिक, ये दो दर्शन हैं, उनका उदय होता है। ठीक है, या यूं कहिए कि मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं समाज में। तो जैसे जो नास्तिक दर्शन थे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हेटेरोडॉक्स, ठीक है, ये जो नास्तिक दर्शन थे, उसमें जैसे हम एक को पढ़ते हैं जैसे जैनिज्म को, ठीक है, ये अगेन वही 6th सेंचुरी जो हम कह रहे हैं 600 BC से शुरू होती है, ठीक है, जिसमें हम ये किन के द्वारा फाउंड किया गया था? महावीर के द्वारा, ठीक है, जिसमें आप अहिंसा कर्म मन मोक्ष की कैसे प्राप्ति होगी, वो सारी चीजें आप जैनिज्म जो है वो ले आते हैं। और जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये दोनों ऐसी सभ्यताएं थी या ऐसी संस्कृति कह लीजिए, जो कि उस युग की जो डोमिनेंट थी ना, जो जिसका प्रभुत्व सबसे ज्यादा था, उसके खिलाफ ये सभ्यताएं जन्म हो रही है। जैसे इसके पहले कौन सी सभ्यता का बहुत ज्यादा प्रभुत्व था? जो वैदिक सभ्यता थी, उसके खिलाफ या उसके एक तरीके समझिए कि उनके कई चीजों से असहमत होके जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो सभ्यताएं आती हैं। तो इसके संस्थापक अगर महावीर को माना जाता है, तो इसके संस्थापक किसको माना जाता है? ऋषभ था, हाँ? ऋषभ देव ना? गौतम, नहीं, वो जो आप बोल रही हैं उसमें ये है कि 24 तीर्थंकर है, वैसे ही बुद्ध को भी कई बुद्ध माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो जैन धर्म जो है ना, आप महावीर और जैन धर्म को मतलब कि कंफ्यूज नहीं कीजिए। जैनिज्म जो इज्म है ना, वाद, ठीक है, उसको अगर वाद के रूप में किसी ने स्थापित किया तो महावीर के काल से स्थापित हो रहा है। वैसे ऋषभ के समय से 24 तीर्थंकर हैं, वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगा। वैसे ही कई लोग जो है बुद्ध को, ये गौतम बुद्ध को पहला बुद्ध नहीं मानते हैं, उसमें कई सारे बुद्ध को माना गया है कि उसके बाद एक बुद्ध आते हैं जिसको हम गौतम बुद्ध कह रहे हैं। लेकिन बुद्धिज्म जिसको हम कहते हैं ना, वो गौतम बुद्ध से शुरू हो रही है, ठीक है, जिसमें, और वो इस काल में शुरू हो रही है। इसमें क्या कर रहे हैं कि इन्होंने, इनका एक जो इन दोनों का एक ये था कि ये दोनों जो है वो वेदा को रिजेक्ट कर देते हैं, वेद को रिजेक्ट करते हैं। और बुद्धिज्म क्या करता है, जो 4 नोबल ट्रूथ है, जो 4 आर्य सत्य बोलते हैं, उसको स्थापित करते हैं। और 8 जो 8 फोल्ड पाथ जिसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग, कि कैसे हमको सफरिंग से छुटकारा मिलेगा और निर्वाणा कैसे हमें मिलेगा, ये उसकी बात करते हैं। बाकी जब आप विस्तार में इन फिलॉसफी को पढ़िएगा तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। और इन्हीं के एक समानांतर एक और फिलोसफर थे जो कुछ समय पहले अलका ने पूछा था या किसी ने पूछा था जो लास्ट क्लास में, अजीवक। ये जो थे वो बुद्ध और महावीर के बिल्कुल समानांतर थे, ठीक है। और इसमें जो है वो फेट की बात होती है। फेट मतलब कि सब कुछ जो है वो भाग्य पे निर्भर है, ठीक है, आप कुछ भी कीजिएगा वो नहीं बदलने वाला है। तो जैसे अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है कि सब कुछ पहले से डिटरमाइंड है, मतलब कि निर्धारित है, जो होना है वही होगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनिज्म। आपको याद है मैंने जब मार्क्स पढ़ाया था ना, कार्ल मार्क्स को, तब मैंने कहा था कि कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी की आलोचना करते वक्त ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि कार्ल मार्क्स ने ऐसा मान लिया था कि जैसे इस समाज के बाद ऐसा समाज आएगा, ऐसा समाज के बाद ऐसा समाज आएगा। तो उसको कहते हैं कि ऐसी जो ये होती है ना आइडियोलॉजी होती है, वो डिटर्मिनिज्म से प्रभावित होती है, ठीक है। तो ये आजीविका जो थे उनमें भी ये डिटर्मिनिज्म वाला था। और ये मटेरियलिस्ट स्कूल थी, माने भौतिकवाद को मानते थे, ये कैसे किसी भी स्पिरिचुअल अध्यात्म को वगैरह को नहीं मानते थे, ठीक है, ये मटेरियल स्कूल था, ठीक है। और इसी के साथ एक और मटेरियल स्कूल कौन सा था, जिसको भौतिकवाद कहते हैं, चार्वाक वाली, ठीक है। और ये दोनों 5वीं शताब्दी से शुरू होती है। ये इसलिए जरूरी होता है ना कि अगर आपको ये टाइमलाइन याद होता है ना, जैसे पाश्चात्य दर्शन में क्या था कि अगर आपको टाइमलाइन याद होता है ना, तो आप क्या होता है फिलॉसफी को समझ लेते हैं कि किस युग की फिलॉसफी है। अब ये आप समझ रहे हैं ना कि जैसे मैंने कहा कि ये उस युग की फिलॉसफी है जब मगध वंश का शासन था, ठीक है। तो हर वंश जो होता है ना अपनी एक फिलॉसफी चुनता है। जैसे मगध वंश ने बहुत ज्यादा बुद्धिज्म और जैनिज्म को प्रभावित किया या उनसे प्रभावित हुआ। तो हर युग में देखिएगा कोई ऐसा साम्राज्य है जो किसी एक मतलब कि डोमिनेंट फिलॉसफी या रिलीजन है उससे बहुत प्रभावित होती है। और ये इस समय की जो प्रभाव था ना जैनिज्म और बुद्धिज्म का, खासकर बुद्धिज्म का, वो आप देखिएगा बिहार में जब पाला और सेना डायनेस्टी आती है ना, जो करीब 10वीं शताब्दी में है, ठीक है, मतलब कि आज से 1400 ये 1000 साल पहले पाला और सेना डायनेस्टी ये तब तक मतलब कि स्थापित रहती है,
ठीक है। उसके बाद लगभग इनके जस्ट बाद एक और पीरियड आता है जिसमें हम पढ़ते हैं आस्तिक दर्शन को, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। ये वेद को तो मानते हैं, उसमें से कुछ जो है वो गॉड को नहीं मानते हैं, भले वेद को मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है, और इसी में हम लोग यहां पढ़ते हैं सांख्य को और योग को, ठीक है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे सांख्य और योग में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं क्लासिकल पीरियड। इसके पहले वाली फिलॉसफी को हमने क्या कहा था, प्री क्लासिकल, माने जो क्लासिकल के पहले थी, ठीक है। अब यहां पे आती है क्लासिकल पीरियड। ये जो शुरू होती है ये 200 से, मतलब बीसी से शुरू होकर होती है 500 सीई तक, मतलब कि 700 साल का पीरियड रहता है। मतलब कि आज से 1500 साल पहले और करीब 15 और 7 कितने हो गए, 2200 साल से लेके 1500 साल पहले तक का जो युग था, इसको हम कहते हैं फिलॉसफी में क्लासिकल पीरियड, ठीक है। और यहाँ पे आपका आता है आस्तिक दर्शन, ठीक है, जिसको हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल भी बोलते हैं। ऑर्थोडॉक्स क्यों, क्योंकि ये वेद को मानते हैं, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं षड दर्शन, ठीक है। अब इस षड दर्शन में जिन्होंने पढ़ रखा होगा उसमें हम किसको पढ़ते हैं, न्याय को पढ़ते हैं। न्याय का हम समय लगभग कहते हैं कि ये 200 बीसी के समय थे, मतलब कि आज से करीब 2200 साल पहले थे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं किसको, और ये न्याय को किन्होंने स्थापित किया था, गौतम ने, गौतम ऋषि ने, जिसको हम कहते हैं अक्षपद भी कहते हैं, ठीक है। और न्याय स्कूल कौन सी स्कूल थी, जिसमें हम लॉजिक और एपिस्टोमोलॉजी पढ़ते हैं। एपिस्टोमोलॉजी मतलब जिसमें हम प्रमाण को ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। और इसकी जो समानांतर फिलॉसफी थी वो कौन सी थी, वैशेषिक की, ठीक है। और वैशेषिक के जो जनक है वो किनको माना जाता है, कनाद को, ठीक है। इसमें जो है, अगर यहाँ पे आपने एपिस्टोमोलॉजी पढ़ी थी, मतलब कि ज्ञान के क्या क्या स्रोत होते हैं, अगर आपने उसको न्याय में ज्यादा जोर देकर पढ़ा था, तो आप कनाद में या वैशेषिक में आप जो है मेटाफिजिक्स को पढ़ते हैं। मेटाफिजिक्स मतलब तत्व मीमांसा को। तत्व मीमांसा ज्यादा हावी है वैशेषिक में, और ज्ञान मीमांसा ज्यादा हावी है उसमें, न्याय में। ठीक है। अब इसके बाद जो फिलॉसफी थी, जो अभी आपने ऊपर देखा था, वो लगभग एक ही साथ चलने वाली फिलॉसफी थी। वो सिर्फ और सिर्फ गॉड को थोड़ा सा उन्होंने हटा दिया था, जो कि योग मानते हैं हालांकि, उसी को, इसको भी आप इसी में रख सकते हैं, जो कि थी सांख्य, ठीक है। और ये किन्होंने दिया था, ये थे कपिल मुनि, ठीक है। और सांख्य फिलॉसफी में हम क्या करते हैं, मूलतः दोनों चीजों को पढ़ते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं पुरुष और दूसरे को हम बोलते हैं प्रकृति। ये जब हम पढ़ेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। और इसी के बाद की फिलॉसफी या इसके समय की फिलॉसफी है जिसको हम कहते हैं योग। यूं समझ लीजिए कि अगर साइंस, सांख्य जो है वो अगर साइंस है, तो योग जो है वो टेक्नोलॉजी है। मतलब उस साइंस का इस्तेमाल कैसे करना है रोजमर्रा की चीजों को बनाने में, उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो अगर सांख्य जो है, अगर साइंस है, अगर थ्योरी सांख्य है, तो उसका प्रैक्टिकल जो है योग है, ठीक है। अब योग किन्होंने दिया था, ये हम पतंजलि को इसके लिए श्रेय देते हैं, जिन्होंने अपनी योग सूत्र में इस चीज का जिक्र किया है। वहां पे अगर बुद्ध में आपने अष्टांगिक मार्ग देखा था, तो आप योग में अष्टांग योग देखते हैं, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग और अष्टांगिक योग में थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिएगा। और इसके बाद इसी समय की जो अलग फिलॉसफी थी, उसको हम कहते हैं पूर्व मीमांसा, ठीक है। पूर्व मीमांसा जो है वो इन सब के बाद की फिलॉसफी है, याद रखिएगा। अगर आपसे क्रोनोलॉजी पूछ ली जाए, हालांकि डिस्प्यूटेड है, मतलब कि कुछ कई लोग किसी को थोड़ा सा आगे मान लेते हैं, कुछ ज़्यादा, लेकिन मूलतः इसी टाइमलाइन को माना जाता है कि पूर्व मीमांसा जो है वो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक के बाद की फिलॉसफी है। इसीलिए इसको करीब 300 BCE के बाद की फिलॉसफी मानते हैं हम, ठीक है। और ये पूर्व मीमांसा है, इसको किन्होंने दिया था,
तो इसके जनक थे जैमिनी, ठीक है, जिसमें आप बाद में कुमारिल और प्रभाकर को भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो है वो कर्मकांड की फिलॉसफी थी। इसमें कर्मकांड पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया था कि आपकी ड्यूटी क्या होना चाहिए, ड्यूटी मतलब कि आपका धर्म क्या होना चाहिए, इस पे इस बात का बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और ये हर हाल में वेदा की जो अथॉरिटी है ना, उसका जो प्रभुत्व है उसको स्थापित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी सारी फिलॉसफी वेद से शुरू होती है और वेद पे खत्म होती है, ठीक है। लेकिन ये वेद को अपौरुषेय भी मानते हैं। हाँ, और इसके बाद जो है वो है वेदांत, ठीक है, जिसको आप उत्तर मीमांसा कहते हैं। ये पूर्व मीमांसा हो गया, और इसके बाद की जो फिलॉसफी थी वो माने बाद की उत्तर मीमांसा है, जिसमें आप ये पढ़ते हैं कि, और ये हमने अभी कुछ देर पहले कहा था यहाँ पे कहीं पे, कि जो जो बाद की आप जो वेदांत पढ़िएगा वो किस, उसका जड़ कहाँ पे था, उपनिषद में। तो यही उपनिषद की अलग अलग व्याख्या जो है ये आपको वेदांत में मिलेगी, मैंने वेदों का अंत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलग अलग व्याख्या देखिएगा ना आप, उसी को हम वेदांत कहते हैं, जिसको हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। और यहाँ पे आप अद्वैत को पढ़ेंगे, ठीक है, विशिष्टाद्वैत को पढ़ेंगे और द्वैतावाद को पढ़ेंगे। विशिष्टाद्वैत को पढ़ेंगे जो रामानुज की है, और द्वैतावाद को पढ़ेंगे जो कि मध्वाचार्य की है, ठीक है। और हालांकि 500 से माना जाता है कि 500 के बाद की फिलॉसफी है, लेकिन ये थोड़े और बाद की फिलॉसफी है, क्योंकि शंकराचार्य जो है वो करीब 8वीं शताब्दी के बाद के फिलोसोफर हैं। और वैसे ही ये विशिष्टाद्वैत और द्वैतावाद रामानुज तो खासकर एकदम भक्ति पीरियड के हैं, जो कि 11वीं 12वीं शताब्दी में शुरू होता है। जो मीराबाई, सूरदास, ये सब पढ़े हैं ना आप लोग इतिहास में, मीराबाई को पढ़े हैं ना, हाँ, तो ये उस समय की फिलॉसफी है मीराबाई, और ये इसलिए रामानुज को भी मतलब कि उसी काल में रखते हैं हम लोग। और उसके बाद जो है हमने क्या क्या पढ़ा था अभी, कि एक थी प्री क्लासिकल, ठीक है, दूसरी आ गई क्लासिकल, उसके बाद आएगी पोस्ट क्लासिकल। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, क्लासिकल, अब हम पढ़ेंगे पोस्ट क्लासिकल, ठीक है, जिसको हम एंशिएंट कहते हैं। अब इसके बाद की जो फिलॉसफी है, ठीक है, पोस्ट क्लासिकल में, इसके ये जो थी ना, यहाँ पे वेदांत शुरू तो हो रहा था, लेकिन हमने कहा कि ये तीनों को जो है वो बाद की फिलॉसफी मानते हैं। यहाँ से वेदांत शुरू हो, उत्तर मीमांसा शुरू होता है, लेकिन जो इसके ज्यादा प्रभुत्व वाले जो फिलोसफर्स है ना, वो बाद में आते हैं। और जो बाद में आने के कारण ही इन तीनों को हम लोग पोस्ट क्लासिकल में डाल देते हैं, जिसको कि हम कह रहे थे अद्वैत वेदांत है शंकराचार्य का, विशिष्टाद्वैत रामानुज का, और द्वैतावाद मध्वाचार्य का है। बाकी छोटे छोटे और फिलोसफर होंगे वेदांत में, लेकिन उनका ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। तो इसके बाद इन तीनों को आप यहाँ पे ले आ दीजिए पोस्ट क्लासिकल में, जो कि आपकी 18वीं शताब्दी से, या यूं समझ लीजिए कि इसको आप कह दीजिए कि 500 से शुरू हो रहा है, तो ये जाके करीब 13वीं शताब्दी में पूर्ण हो रहा है। और उसके आसपास ये तीनों फिलोसफर होंगे। और अगर टाइमलाइन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उनको क्रमशः समझाइए, तो पहले शंकर होंगे, फिर रामानुज, और फिर मध्वाचार्य। ये करीब 8वीं 9वीं शताब्दी में हो गए, ये 11वीं में, और ये 13वीं में, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कुछ बोल रहे थे आशीष? नहीं भैया ठीक है। हाँ, और इसके बाद जो है जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमने पाश्चात्य दर्शन में कहा था कि मेडाइवल्स फिलॉसफी होती है मध्ययुगीन, या मध्ययुगीन को हम मध्ययुगीन और मॉडर्न फिलॉसफी, आधुनिक फिलॉसफी, उन दोनों को एक साथ जोड़ के हमने देखा था, ठीक है। जो हमने कहा था कि अक्विनास, एंसेलेम, डॉन स्कॉटस, फिर वो थे ओखम फ्रेजर, इन सब के बाद की जो ये कौन सी फिलॉसफी थी, वेस्टर्न फिलॉसफी में मध्यकालीन फिलॉसफी थी। उसके बाद मॉडर्न फिलॉसफर में आते हैं रेने डेकार्ट, और रेने डेकार्ट से एक अलग फिलॉसफी शुरू होती है। उसके पहले की फिलॉसफी में एंसेलम, एक्विनास वगैरह थे। तो वैसे ही भारत में मेडाइवल में कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं आई, ये भक्ति काल की फिलॉसफी है। और इसीलिए देखिएगा कि चाहे वेस्ट हो चाहे ईस्ट हो, जो मध्यकालीन फिलॉसफी है ये पूर्ण रूप से रिलीजन जो है अपना जोर फिर से अपना सर ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, कि फिर से अपना मतलब कि यूं समझ लीजिए कि अपना प्रभुत्व जो है स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, या एक इसका नव जागरण युग था रिलीजन का, ठीक है। जो कि आप उसमें देखिएगा, इस्लाम में देखिएगा, सूफिज्म जो है वो इसी के समय की फिलॉसफी है। जब अगर आप जिसको आप हिंदुइज्म कह लीजिए, उसमें अगर भक्ति मार्ग पे चल रहे थे लोग, तो इस्लाम में सूफिज्म का समय था वो, ठीक है, जो एक दूसरे को बहुत मतलब कि सपोर्ट करते थे, और एक दूसरे से अपने आप को बहुत सपोर्ट, मतलब ये लगता था कि एक दूसरे हमारी फिलॉसफी बहुत मिलती है।
मतलब जो अध्यात्म में लीन हो जाते थे, माने भक्ति यूं, माने जो था ना किसकी थी वो, कबीर की, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, माने वो मिस्टिसिज्म का दौर था। ठीक है, मतलब कि मुझ में और मेरे रब में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसलिए हम मीराबाई को उसी में पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने मिस्टिसिज्म की वो जो पराकाष्ठा है ना उसको पा लिया था। जैसे कबीर हैं, रामानुजम हैं, मध्वाचार्य, ये सब जो है ना भक्ति में इतने लीन थे। और सूफिज्म और भक्तिज्म जो है वो इस युग की फिलॉसफी थी। ठीक है, इसके बाद हम जब मॉडर्न में घुसेंगे ना, मतलब भारतीय आधुनिक काल की जो फिलॉसफी थी, उसमें आप फिर से नव वेदांत जो है ना, जिसको हम कहते हैं नियो वेदांत, नियो वेदांत को आप पढ़ेंगे, जिसमें कि आप स्वामी विवेकानंद को, औरबिंदो को, या फिर रामाकृष्णन को, वो क्या थे, सॉरी सर्वपल्ली राधा कृष्णन को, तो विवेकानंद को, औरबिंदो को, श्री औरबिंदो को, राधा कृष्णन को, इन सब, ये सारी जो फिलॉसफीज है वो कहाँ पढ़ रहे हैं, नियो वेदांत, मॉडर्न में, जिसको हम नियो वेदांत कहते हैं। मतलब वेदांत के ऊपर ही ये फिलॉसफी बेस्ड थी। जैसे हमने क्या कहा था, आप पीछे जाइए, हमने कहा था कि वेदांत जो है वो किस पे आधारित थी, उपनिषद पे। इसका जड़ कहाँ पे था, उपनिषद में इसका जड़ था। माने उन्होंने उपनिषद की ही व्याख्या करनी शुरू की और उसको उन्होंने वेदांत का नाम दिया। ठीक है, तो वेदांत का जड़ कहाँ पे था, उपनिषद में। वैसे ही नव वेदांत का जड़ कहाँ पे था, ये जो ठीक आप पहले यहाँ पे जो देख रहे थे, ये जो तीन लोगों की आपने देखी जो इनका कंट्रीब्यूशन था, इन तीनों का ही वेदांत पे ये चल शुरू कर देते हैं नव वेदांत, जिसमें विवेकानंद, अरविंदो और राधा कृष्णन थे। ठीक है, आई बात समझ में? जी। और उसके बाद जैसे कि अगर हमने कहा था कि अगर ये नव वेदांत हो रहा था, मतलब कि वेदांत को फिर से जागृत करने की कोशिश हो रही थी, तो इसी युग में ऐसा नहीं है कि बाकी जो, जैसे हमने कहा था कि जब भी एक आइडियोलॉजी जो है ना अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करती है, तो जो उसकी विपरीत की विचारधारा जो होती है ना, वो भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करती है। तो इस युग में जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी एक नया जागरण मिलने लगा था। मतलब कि एक, आप जैसे भारतीय इतिहास पढ़िएगा ना, आधुनिक मॉडर्न काल वाला, तो आप देखिएगा कि जैनिज्म वाले जो थे वो मांग करना शुरू कर दिए कि हम जो है वो हिंदुइज्म का पार्ट नहीं है। सिखिज्म वाले मांग करने लगे कि हमें गलत तरीके से हिंदुइज्म का पार्ट बना दिया गया है। ठीक है, और एक बार हमने क्लास में कहा था ना, दिव्या द्विवेदी का नाम याद है आप लोगों को? आवाज मिल रही है मेरी? नहीं सर, नहीं रिकॉल कर पा रहा है। अच्छा ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है फिर से अपने आप को थोड़ा सा मतलब कि प्रभाव में लाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए देखिएगा जब नव वेदांत यहाँ पे शुरू हुए ना, तो इसी समय नव बुद्ध का भी काल आता है, नियो बुद्धिज्म। ठीक है, नवयाना, जैसे हीनयाना और महायाना था ना, वैसे ही नवायना का भी युग आता है। और इसके सबसे बड़े संस्थापक कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, उन्होंने बुद्धिज्म को एक अलग रूप दे दिया और एक उसको फिर से एक ऐसे मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के रूप में स्थापित कर दिया। ठीक है, तो इसलिए जितने भी आप मॉडर्न थिंकर देखिएगा, उन्होंने मतलब जो फिलॉसफी का है उसका बहुत हद तक सहारा लिया अपने किसी भी सोशल कॉज को, किसी भी सामाजिक कार्य करने के लिए उन्होंने अपने केंद्र में क्या रखा था, फिलॉसफी रखा था। अगर गांधी के केंद्र में फिलॉसफी गीता थी, ठीक है, तो टैगोर के केंद्र में फिलॉसफी कौन थी? उनका लिटरेचर ही उनकी फिलॉसफी बन गया। ठीक है, जिसमें वो हर सामाजिक जो बुराई है ना, वो चाहे नेशनलिज्म हो, राष्ट्रवाद हो, या फिर कोई सामाजिक कुरीति हो, उसको अपने रचनाओं के द्वारा उसका विरोध करने की एक फिलॉसफी डेवलप करते हैं। तो अंबेडकर ने किसका सहारा लेके उस सारी बुराइयों पे हमला किया? नव बुद्धिज्म के सहारे। ठीक है, और ये सब ने मतलब कि अलग अलग चीज़ों को उठाया। अगर इन्होंने कहा कि हम नॉन वायलेंस को, मतलब अहिंसा को ये में रखेंगे, केंद्र में रखेंगे, तो टैगोर ने कहा कि हम जो नेशनलिज्म है, मतलब इनका नेशनलिज्म क्या था? राष्ट्रवाद, जिसको हम पैट्रियोटिज्म कहते हैं। पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में अंतर पता है ना आपको? राष्ट्रवाद होता है कि हमारा राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है, बाकी सारे राष्ट्र हमारे हमसे नीचे हैं।
हमारा राष्ट्र ही, और पैट्रियोटिज्म है कि नहीं हमारा राष्ट्र तो अच्छा है ही लेकिन राष्ट्र भी अच्छे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा उग्र राष्ट्रवाद का रूप लेता है, और ये क्या है, ये आपसी भाईचारे वाला, बंधुत्व वाला एक राष्ट्रवाद है जिसको हम पैट्रियोटिज्म कहते हैं। तो टैगोर जो थे वो कि यूनिवर्सल रिलीजन की बात करते थे, मतलब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते थे, माने सब में एक भाईचारा का संबंध हो और कोई भी राष्ट्र एक दूसरे अपने मतलब दूसरे राष्ट्र से अपने आप को ऊपर ना समझे, ठीक है। तो वो पैट्रियोटिज्म का ज्यादा समर्थन करते थे, और ये इतना मानने के बाद भी हम अभी जो अपने राष्ट्रगान का करते हैं वो इन्हीं के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर इन्होंने अहिंसा को अपना राष्ट्र ये बनाया, तो टैगोर ने नेशनलिज्म को, और अंबेडकर ने सोशल जस्टिस को, ठीक है। आई बात समझ में? आ रही है मेरी आवाज? जी सर। जी भैया आ रही है हाँ। आवाज। तो अब ये जो है, ये हमने इतनी कहानी इसलिए सुनाई ताकि आपको अब कोई भी अगर भारतीय दर्शन में कुछ भी आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि फिलॉसफी कब की है, कब आई, क्यों स्थापित हुई, ये आपको थोड़ा सा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये आइडिया होने से क्या होता है ना, कि जब आप इतिहास भी पढ़िएगा, समाजशास्त्र या कोई भी विषय पढ़िएगा ना, तो फिलॉसफी इसके मूल में होता है। तो फिलॉसफी आपको पता चल जाएगा कि ये किस युग की फिलॉसफी थी और उस समय के साम्राज्य में क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, और आप अपनी भी जब आप कोई भी फिलॉसफी उठाइएगा ना, तो ये आपको पता चल जाएगा कि कब की फिलॉसफी है ये। जैसे हमने कहा कि वैदिक कब की फिलॉसफी थी, हम 1500 से लेके 600 BC माने ईसा पूर्व की फिलॉसफी मानते हैं, माने आज से 3500 से पहले की फिलॉसफी है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे प्री क्लासिकल में, ठीक है, जिसमें हम आपको हमने क्या कहा था, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, आजीविका थे, चारवाका थे, ठीक है। ये उस समय की फिलॉसफी थी, और उसी समय एक और फिलॉसफी डेवलप हो रही थी जिसको हम कह रहे थे सांख्य और योग की फिलॉसफी, जो कि आस्तिक स्कूल था। और उसके बाद आती है क्लासिकल फिलॉसफी। क्लासिकल फिलॉसफी में कौन कौन सा है, जैसे हमने कहा था कि षड दर्शन वाली फिलॉसफी। षड दर्शन में कौन कौन सी फिलॉसफी आई थी, न्याय थी, वैशेषिक थी, सांख्य, योग, मीमांसा जिसको हम पूर्व मीमांसा बोल रहे थे, और उत्तर मीमांसा जिसको हम वेदांत में पढ़ रहे थे। तो ये षड दर्शन हो गए। उसके बाद हमने कहा था पोस्ट क्लासिकल, जो बाद की फिलॉसफी है, जिसको हमने कहा कि 500 से लेके और 1300 ईसा बाद की, मतलब ABC CE वाली, ठीक है। मतलब कि ये आज से करीब 1500 से 1100 साल की पहले की फिलॉसफी है, जिसमें आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, वेदांत की फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने कौन कौन सी पढ़ी थी, मैंने बताया शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य, ठीक है। और उसके बाद आएंगे आप, जो इसको हम किस में पढ़ते हैं, इसको हम मध्यकाल में भी पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि सूफिज्म और हमारे इसमें जो भक्ति काल है उससे ये मतलब उसके समानांतर चलती है। उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियड, जिसको हम आधुनिक युग कह रहे हैं, और इसमें जो है नव वेदांत का जो है, जिसको नियो वेदांत हम कहते हैं, उसका युग शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसमें हम एक और चीज़ क्या देखते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है फिर से अपना प्रभाव, अपने आप को प्रभाव मिलाने के लिए वो भी अपने अलग अलग विचारधारा को मतलब कि उसका प्रचार करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भारतीय दर्शन शास्त्र है उसमें तत्व मीमांसा भी है, ठीक है, एपिस्टोमोलॉजी मतलब कि ज्ञान मीमांसा भी है, ठीक है। इसमें एथिक्स पढ़ते हैं हम लोग पूरी तरह से, इसमें हम लॉजिक पढ़ेंगे जो कि हम न्याय में देखते हैं, और इसमें हम मिस्टिसिज्म या स्पिरिचुअलिटी कह लें, अध्यात्म कह लें, ठीक है, जिसको कि हम भक्ति काल में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, इन सब के जरिए हम कबीर, फूले, ये क्या बोलते हैं, रैदास, दादू, भिखा, फाल, ये इन सब के में हम ये सब पढ़ते चले जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है, जिसको हम अध्यात्म बोल रहे हैं। तो भारतीय दर्शन शास्त्र जो है वो अपने आप में बहुत विस्तृत है, ठीक है। एक एक करके आपने भारतीय दर्शन शास्त्र तो मतलब कई लोग पढ़ाए ही होंगे आप लोग को यूनिवर्सिटी में, है ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इस पे कोई बोलता नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ा है आलोक भैया। हाँ, इसमें अच्छा एक और चीज छूट गई थी, जैसे बुद्धिज्म में, हालांकि उसको छेड़ेंगे तो बहुत दूर निकल जाएंगे हम लोग। जो बुद्धिज्म में हम लोग कहते हैं ना कि थेरवाद और महायान, ठीक है, इसका जो दो भाग होता है,
वो आप जब थोड़ा बहुत इतिहास में पढ़िएगा ना, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से लेके फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल तक चलता है। मतलब कोई एक मीटिंग होती है बुद्ध को लेके, माने बुद्ध के जाने के बाद उनके जितने भी विचारधारा हैं जो जो उन्होंने बताई है, जो कि त्रिपिटका में लिखी गई है, उन सब का कैसे हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, उस पर अलग अलग काउंसिल बैठती है, मतलब अलग अलग समिति जो है ना बैठती है, और वो करीब मतलब कि 400 साल 500 साल तक चलती है। माने हर वो जो भैया हाँ बोलिए। महात्मा बुद्ध जो 14 सवालों का जवाब नहीं दिए थे, उन्हीं का ना वो महायान और उन्हीं का, हीनयान और किया था। नहीं उसका भी है, और त्रिपिटका में भी बहुत सारी यह चीजों को कैसे संकलित किया जाए, कैसे लिखा जाए, उस पर भी बहुत सारा बात है। यह संघ का जो है ना संचालन कैसे हो, उसका संचालन कैसे होगा, उसमें जो वयस्क मतलब एल्डर्स जिसको स्थाविरा कहते थे, ठीक है, उसको हम लोग किसको मानेंगे। जैसे है ना कि जैसे इस्लाम में क्या होता है कि उनके पैगंबर के जाने के बाद कुछ लोग बोलते हैं कि पैगंबर के बाद के जो चुने हुए लोग थे ना, वो हमारे गुरु होंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो उनके दामाद जो थे अली, उनके जो वंशज होंगे ना, उनको हम अपना गुरु मानेंगे। तो इस बात पे शिया और सुन्नी अलग अलग बट गए, ठीक है। वैसे ही हिंदुइज्म में देखिएगा कि जो कह रहे हैं कि हम शंकर को मानेंगे, शिव को मानेंगे, तो वो शैविज्म अपना लेते हैं। जो कहते हैं नहीं विष्णु को मानेंगे, तो वैष्णविज्म अपना लेते हैं, वैष्णव हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही इसमें है कि एक जो है वो थेरवाद और महायान में अलग अलग देखिएगा अंतर हो जाएगा। कुछ थेरवाद वाले कहेंगे कि हम अरहत को मानेंगे, तो महायान कहेंगे कि हम उसको मानेंगे, बोधिसत्वा को मानेंगे, और वो इस जगत में रह के जो है वो मतलब उसको ये करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत लंबा डिस्कशन चला जाएगा। तो जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना बुद्धिज्म को, तब हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे ये महायाना जो है वो कहेंगे कि प्रज्ञा और करुणा जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इससे संसार में जो है प्रेम फैलेगा, करुणा होना बहुत जरूरी है। सबको एनलाइटनमेंट माने कि उससे निर्वाणा की तरफ ले जाना है। और थेरवाद जो है वो हीनयाना वाला जो कहेंगे कि नहीं, हमको उससे मतलब नहीं है, हम अपने इसमें नहीं थे, हमको जो बुद्ध ने कहा है उसके अलावा हम किसी और चीज़ को नहीं मानेंगे। तो वो एकदम लिटरल, जिसको बोलते हैं ना कि जो शब्द सह उसको मानते हैं, उसमें कोई वो छेड़छाड़ नहीं करते हैं। वैसे ही आप जैनिज्म में देखिएगा, दिगंबर और श्वेतांबर हो जाएंगे, ठीक है, तो उसको छोड़ दिया जाए। नहीं तो फिर ये भी देखिएगा कि आप श्रीलंका में, कंबोडिया में, जो नीचे के देश है ना भारत के नीचे के या भारत के पूर्व में जो देश है, वहां पर देखिएगा कि हीनयाना ज्यादा फैला। और उत्तर के, भारत के उत्तर में जैसे चाइना, मंगोलिया, साउथ कोरिया और जापान, इन सब में महायाना फैला, ठीक है। टाइम है अभी? हाँ। एक सेकेंड, थोड़ा पानी ले लें। तो अब आपको याद मतलब कि ध्यान होगा कि सांख्य जो है वो कहाँ पे था, ठीक है। और अगर आप लिखते चले होंगे तो मार्क कर लीजिएगा कि सांख्य था कहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज हम लोग देख सकते हैं, हम कहा था कि सांख्य जो है वो इसकी जो ये है उसको हम कहते हैं कि डुअलिस्टिक। और ये हमने बताया था कि किन्होंने शुरू किया था, कपिल मुनि ने, ठीक है। ये क्लासिकल में था ना। हाँ, ये इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है उसको हम लोग कहते हैं सांख्य सूत्र, ठीक है। सांख्य सूत्र जो है ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण किताब है। और इसके बाद के जो फिलोसोफर थे जिन्होंने मतलब यूं कह लीजिए कि अगर मतलब कि ज्यादा मतलब ये अगर मूल नहीं था तो ये मूल से कम भी नहीं था, जिसको हम कहते हैं ईश्वर कृष्णा ने सांख्य कारिका लिखी थी। सांख्य कारिका जो है वो उन्होंने लिखी थी ईश्वर कृष्णा ने, ठीक है। और यहां से मतलब कि हमको सांख्य का जो फिलॉसफी है उसकी बेस मिल जाती है। इसके ऊपर हम सांख्य की फिलॉसफी पढ़ सकते हैं। और सांख्य की फिलॉसफी जो है ना वो मूलतः डुअलिस्टिक फिलॉसफी, माने डुअलिस्टिक मतलब कि इसमें दो मूल तत्व हैं। एक को हम कहते हैं प्रकृति और दूसरे को हम कहते हैं पुरुष, ठीक है। और इन दोनों का जो अंतर है ना वो बहुत बारीक याद होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाती है ना तो मुश्किल हो जाता है। आलोक हैं?
आलोक हैं कि चले गए? हाँ भैया है। अच्छा, वो जो याद है आलोक, वो जो मैडम जो उस पे कर रही थी वो पीएचडी सांख्य पे, हाँ हाँ है। तो किस्मत सर के चैम्बर में बैठे हुए थे हम लोग, जिसकी सांख्य में जो है वो सांख्य को हम साइकोलॉजी से जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। चलिए, तो इसमें जो है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी सांख्य में प्रकृति और पुरुष पे आने से पहले हम इसकी जो एक मूल फिलॉसफी है ना, उससे शुरू करना इसको बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये जो चीज है ना, इसमें जब आप प्रकृति को शुरू कीजिएगा कि प्रकृति को हम क्यों कारण मानते हैं, मूल कारण मानते हैं, और इससे जो है अलग अलग इफेक्ट निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्य। ठीक है, तो इसको पढ़ने के पहले हम सांख्य की जो कारण और कार्य की सिद्धांत है ना, उसको पढ़ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं सत्कार्यवाद। ठीक है, सत्कार्यवाद। लेकिन सत्कार्यवाद पढ़ने से भी पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो ये एक एक शब्द है ना भारतीय दर्शन में, उसका बहुत महत्व होता है। जैसे हम कहते हैं सत्य, सत्य का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रियल, ये है, प्रेजेंट है। ठीक है, ये हर हाल में है, मतलब त्रिकाल बाधित है, ये पहले भी था, अब भी है, और मतलब बाद में भी रहेगा, ये सत्य है। ठीक है, और इसके विपरीत एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं असत्य। असत मतलब कि ना तो ये पहले था, ना अब है, ना बाद में होगा, ये है ही नहीं, ये एब्सेंट है। ठीक है, ये मिथ्या है। ठीक है, और एक और शब्द होता है जिसको हम कहते हैं परिणाम। यहां परिणाम का मतलब होता है कि जिसमें सचमुच में बदलाव हो रहा, मतलब कि जो उसमें बदलाव हो रहा है ना, वो रियल है। ठीक है, वो आपका भ्रम नहीं है। ठीक है, ये बहुत जरूरी शब्द हैं, क्योंकि इनका आप बार बार प्रयोग देखिएगा कि परिणाम का मतलब क्या होता है। परिणाम का मतलब होता है जो कि रियल में है, हो रहा है, मतलब कि रियल में दूध से दही बन रही है। ठीक है, वो रियल में, वो आपका भ्रम नहीं है। और एक और इसके विपरीत शब्द है जिसको हम कहते हैं विभर्त। ठीक है, विभर्त को कहते हैं कि जो मॉडिफिकेशन, जो बदलाव हो रहा है ना, वो रियल नहीं है, वो फॉल्स है, मिथ्या है। ठीक है, इसको मानते हैं शंकर, इसको मानते हैं रामानुजाचार्य और सांख्य वाले। ठीक है, और इसके बाद एक और आप शब्द पढ़िएगा जिसको हम कहते हैं आविर्भाव। ठीक है, और एक शब्द और पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं तिरोभाव। ठीक है, आविर्भाव का मतलब होता है कि जैसे, मतलब शुरू होना, मतलब कि प्रकृति से जो चीजें निकलेंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जैसे हमने कहा कि लकड़ी है, लकड़ी का ये था, लकड़ी से जैसे पेड़ बनी, पेड़ से टेबल बना, कुर्सी बनी, ये सब क्या है? उसका अलग अलग रूप है। तो आविर्भाव क्या होता है कि जो उससे उस मूल चीज से जो बाकी चीजें निकलती है ना, उसको, उस प्रक्रिया को हम आविर्भाव बोलते हैं। ठीक है, जो चीजें पहले मतलब कि उसमें क्षिप्त थी, अब वो बाद में निकल के आ रही है बाहर। जैसे दही जो है वो दूध में पहले से विद्यमान थी, अब वो बाहर निकल के आ रही है, मतलब वो पहले से थी, अब उसको बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, और तिरोभाव क्या है? तिरोभाव ये है कि मान लीजिए कि जब वो नष्ट होगी ना, तो वो अपने मूल चीज में जाके मिल जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए कि पेड़ जो है वो मिट्टी से निकली थी, तो जब पेड़ जब नष्ट होगा ना, तो वापस वो मिट्टी में ही मिल जाएगी। तो वो उसको वापस, माने कि उसमें जो मिलना है, वापस रिटर्न होना, उसको हम कहते हैं तिरोभाव। और यहाँ से निकलना, उसको हम कहते हैं आविर्भाव। इसको यूं समझ लीजिए कि इसको कह रहे हैं कि घर से बाहर निकला, उसको आविर्भाव, और घर में वापस आया, इसको कहते हैं तिरोभाव। ठीक है, इसका हम लोग मतलब बाद में अच्छी तरीके से समझेंगे जब हम लोग प्रकृति और पुरुष को पढ़ेंगे। ठीक है, ये शब्द आप ध्यान रखिएगा कि सत्य हम किसको कहते हैं, असत किसको कहते हैं, परिणाम किसको कहते हैं, विभर्त किसको कहते हैं, आविर्भाव किसको कहते हैं, और तिरोभाव किसको कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? सर एक बार ड्रैग कीजिए ना, नीचे कीजिए थोड़ा सा। और नीचे सर थोड़ा भैया आविर्भाव बता दीजिए, थोड़ा नहीं सुन पा रहे। आविर्भाव अभी हम लोग ये पढ़ेंगे ना, जैसे कि मान लीजिए कि हम कह रहे हैं, जैसे अगर प्रकृति जो है, प्रकृति से क्या होगा, पूरे जगत का जो सृष्टि हो रही है वो प्रकृति से